आज मैं आपको एक ऐसे जरूरी अंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे तब तक लोग हल्के में लेते हैं जब तक अस्पताल के बेड पे लेटने की नौबत ना आ जाए। हमारे शरीर के अंदर दो छोटे छोटे फिल्टर लगे हैं, हमारी किडनियां। ये बेचारी बिना शोर मचाए बिना रुके हर रोज हमारे शरीर से लगभग 180 से 190 लीटर खून को साफ करती हैं। सोचिए, अगर आपके घर में रखा हुआ एक्वेरियम गंदा हो जाए या आपका आरओ का फिल्टर जाम हो जाए तो क्या होगा। आपका जो पानी है वो जहरीला हो जाएगा, मछलियां मरने लगेंगी। ठीक वैसा ही हमारे शरीर के साथ होता है। किडनी वह साइलेंट हीरोज है जो आपके खान पान, आपकी गंदगी, प्रदूषण, यहाँ तक कि आप जो दवाइयाँ खाते हैं उसके सारे कचरे को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती हैं। लेकिन डरावनी बात जानते हैं क्या है? किडनी खराब होने का पता तब तक नहीं चलता जब तक वे 70 से 80% खराब ना हो जाएं। यानी जब हमें पता लगता है तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी होती है। ये कहावत आपने सुनी ही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपकी रसोई में रखी हैं और आप इन नन्हे फिल्टर को, जो आपके शरीर में छोटे छोटे फिल्टर लगे हैं, उनकी सर्विसिंग कर देंगे। आपकी किडनियां फिर से नई जैसी काम करने लगेंगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो प्योर साइंस है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। लास्ट में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा सफ़ेद जहर जो आपके शरीर में खाने से आपकी किडनियों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इन चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि किडनी आपस में चीख चीख कर मदद कब मांग रही हैं, यानी कौन से लक्षण हैं जिनको आप बॉडी में अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी किडनी आपको संकेत दे रही है कि मेरी किडनी में दिक्कत आने लगी है। जैसे कि पेशाब में झाग का बनना। आपने कभी गौर किया है कि टॉयलेट करते वक्त अगर साबुन जैसे झाग और गाढ़ा सफ़ेद झाग बन रहा है और वो फ्लैश करने के बाद भी आसानी से नहीं जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब है कि आपकी किडनी के फिल्टर अब इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वे आपके शरीर में प्रोटीन, एल्यूमिन को नहीं रोक पा रहे हैं और पेशाब के रास्ते से बाहर जा रहे हैं। इसे मेडिकल भाषा में प्रोटीनूरिया कहते हैं। ये किडनी डैमेज का सबसे पहला और सटीक लक्षण है। आँखों के नीचे और पैरों में अगर सूजन दिखाई दे रही है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका चेहरा फूला हुआ लगता है, आँखों के नीचे का हिस्सा फूला हुआ लगता है, या फिर शाम होते होते आपके पैर और घुटने सूज जाते हैं, मौजों के आपके पैरों पे निशान पड़ जाते हैं, यानी कि जहाँ आपके मौजे होते हैं उसकी जो लास्टिक होती है उसके निशान अगर पड़ रहे हैं तो वह मामूली सूजन नहीं है। ये किडनी से फालतू पानी, सोडियम बाहर नहीं निकाल पाती और वह पानी शरीर के अंदर टिश्यूज़ हैं जमा होने लगते हैं। इसे इग्नोर करने का मतलब अपनी किडनी को खतरे में डालना है। अब अगला साइन क्या है? क्या आपको अचानक से लगने लगा है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें आपको लोहे जैसा, यानी कि किसी धातु जैसा अजीब सा स्वाद आ रहा है? जब आपकी किडनी खून साफ नहीं करती तो शरीर में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। ये यूरिया मुंह में थूक के जरिए अमोनिया में बदल जाता है, जिससे मुंह का जायका बिगड़ जाता है और सांसों में से ऐसी बदबू आने लगती है जो ब्रश करने के बाद भी नहीं जाती है। यहाँ तक कि आपको अपनी सबसे पसंदीदा खाने की जो भी आपकी डिश है, जो भी आपको खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी आप नहीं खा पा रहे हैं। और इसका अगला साइन क्या है? अगर आप रात भर बेचैन की नींद सोते हैं लेकिन अचानक से आपको 3 से 4 बार पेशाब आने के लिए उठना पड़ता है, तो ये खतरे की घंटी है। जब आपकी किडनी के फिल्टर खराब होने लगते हैं तो पेशाब गाढ़ा करने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे रात के वक्त बार बार पेशाब बनने लगता है। जब किडनी खून से जहरीले तत्वों को बाहर नहीं निकाल पाती तो वह खून पूरी तरह से शरीर में फैलने लगता है। इससे शरीर में फास्फोरस का संतुलन बिगड़ जाता है। नतीजा क्या होता है?
आपकी स्किन में तेज़ी से खुजली होती है, जो कि किसी भी लोशन या क्रीम को लगाने से ठीक नहीं होती। अगर आपकी स्किन अचानक से बहुत ज़्यादा सूखी और बेजान हो गई है, बार बार उसमें खुजली आ रही है, अगर ये सारे सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं तो किडनी की जांच जरूर कराइए। और अगला सिम्टम्स है कमर के नीचे की तरफ अगर दर्द ज़्यादा होता है, कुछ लोग इसे नॉर्मल पेन समझ लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, जो कि किडनी के लिए और भी खतरनाक है। अगर पसलियों के ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी के आसपास पीछे की तरफ खिंचाव या दर्द महसूस होता है तो ये किडनी की सूजन या इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। ये पेन आपको बार बार रहेगा, दिन में 1 से 2 बार आपको जरूर महसूस होगा। अगर आपको भूख लगना भी बंद हो गया और हर वक्त जी मिचलाता रहता है, जब शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगते हैं तो इंसान को भूख लगनी बंद हो जाती है और उसे हर वक्त ऐसा लगता है अभी उल्टी हो जाएगी। ये शरीर का तरीका है आपको बताने का कि अंदर से आपकी मशीनरी उसमें बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया है। अगर आपको इनमें से 2 या 3 लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो अब मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ें आपके लिए फरिश्ते से कम नहीं है, ये आपको मदद कर सकते हैं फिर से आपके उन अंगों को यानी कि किडनी को ठीक करने में। सबसे पहला और ताकतवर चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन को किडनी का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। किडनी की पूरी तरह से सेहत आपके ब्लड प्रेशर पर टिकी होती है। अगर आपकी नसों में खून का दबाव ज़्यादा होगा तो किडनी के जो छोटे छोटे फिल्टर हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, वे प्रेशर से फट जाते हैं। लहसुन में एलिसिन नाम का एक चमत्कारी तत्व होता है। ये तत्व कुदरती तौर पर आपकी नसों को रिलैक्स करता है और उन्हें थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर देता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आपकी किडनी को खून साफ करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा लहसुन जो होता है खून में भारी तत्व जैसे लेड हो गया, लेडियम हो गया, उसे सोख लेता है और बाहर निकालने में मदद करता है। अब कैसे आपको इस्तेमाल करना है, बहुत से लोग लहसुन को तेल में भून के खाते हैं जिसका उसका एलिसिन ख़त्म हो जाता है। सही तरीका यह है कि 2 लहसुन की कलियों को अच्छे से कूट लेना है, 10 मिनट के लिए हवा में छोड़ देना है ताकि एलिसिन पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। जब एलिसिन पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा फिर उसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ निगल लें और ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लें। ये आपकी किडनी की नसों को नेचुरल सर्विसिंग देता है और साफ करने में मदद करता है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट्स है हमारा जीरा। अक्सर लोग सोचते हैं जीरा तो बस दाल में तड़का लगाने के लिए ही है, पर ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में किडनी और लीवर टीम की तरह काम करते हैं। अगर आपका लीवर खाना ठीक से नहीं पचाएगा तो खून में ज़्यादा कचरा गंदगी बढ़ेगी, जिसका पूरा बोझ हमारी बेचारी किडनी को उठाना पड़ेगा। जीरे में थाइमोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके डाइजेशन को इतना तकड़ा कर देता है कि शरीर में जहरीले तत्व यानी जो टॉक्सिन होते हैं वो बहुत कम बनते हैं। कई रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि जीरे का जो अर्क होता है वह शरीर में क्रिएटिन और यूरिया के लेवल को बढ़ाने से रोकता है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, रात को आधा चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में भिगो के छोड़ देना है। सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना करके सिप सिप करके पीना है। ये जीरा वाटर आपकी किडनी के लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक है जो कोनों में छिपी गंदगी को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। अगला इंग्रेडिएंट्स है दालचीनी। दालचीनी जिसे सिनेमन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है डायबिटीज। जब शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता है तो वह चाशनी की तरह गाढ़ा होकर किडनी के बारीक फिल्टरों को जाम कर देता है। दालचीनी आपके शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और शुगर को कंट्रोल में रखती है। इसमें बहुत ताकतवर पॉलीफिनोल्स होते हैं
जो किडनी के अंदर पुरानी से पुरानी सूजन को यानी कि इन्फ्लामेशन को ख़त्म करते हैं। सावधानी ये रखनी है, हमेशा आपको सिलोन दालचीनी ही लेनी है जो पतली और गोल गोल मुड़ी हुई होती है। बाजार में मिलने वाली दालचीनी मोटी और सख्त होती है, वो कैसिया दालचीनी होती है जो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, वो आपको नुकसान कर सकती है। जो असली दालचीनी है उसे ही लेना है। बस एक चुटकी आपको अपनी चाय या गर्म पानी में डाल के रोजाना उसे पी सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट्स है अदरक। अदरक में जिंजर ऑयल होता है, ये एक एक्टिव तत्व होता है। ये किडनी की नसों में होने वाली जलन, रेडनेस जड़ से मिटाता है। और एक बहुत ही जरूरी बात हम भारतीयों में कि छोटी मोटी बीमारियों में धड़ल्ले से पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, गोलियां खाते रहते हैं। यही गोलियां हमारी किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अदरक उन दवाओं के साइड इफेक्ट को कम करने और किडनी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए ताकत रखता है। अदरक के इस्तेमाल करने का सही तरीका जान लीजिए। ताजी अदरक का एक छोटा टुकड़ा आपको कद्दूकस यानी कि कद्दूकस से घिस के पानी में उबाल लेना है। अदरक वाली चाय जो हर्बल टी होती है आप उसे भी पी सकते हैं। अगर आपके पैरों में सूजन की समस्या है तो अदरक का पानी आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। अगला इंग्रेडिएंट्स है सूखा धनिया। धनिये के बीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीज आपकी किडनी के लिए नेचुरल झाड़ू की तरह काम करते हैं। इसे मूत्रवर्धक यानी कि डायरेक्टिव भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये किडनी को प्रेरित करते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब बनाए और शरीर से फालतू सोडियम यानी कि नमक को बाहर निकाले। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको बार बार इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई की समस्या हो सकती है। तो धनिये के बीज आपके लिए सबसे अच्छे हैं। ये किडनी की पथरी को बनने से भी रोकते हैं। तो धनिया भी आप रोज ले सकते हैं। सही तरीका क्या है? एक चम्मच धनिये के बीजों को दरदरा कूट लें और एक गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। ये जो धनिये का काढ़ा है हफ्ते में 2 से 3 बार आपको रोज सुबह खाली पेट जरूर पीना है। अगला और छठा सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो दुनिया का सबसे साली एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व है। ये किडनी के डैमेज हो चुके सेलों को दोबारा से ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ लोग एक बड़ी गलती करते हैं। हल्दी को अकेले खाने से शरीर उसे सोख नहीं पाता और वह सीधा पेट के रास्ते से बाहर निकल जाती है। इसलिए हमेशा हल्दी एक चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च में पेपरिन होता है जो हल्दी के असर को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। अब इसका लेने का सही तरीका क्या है? रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी में या दूध में आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिएं। ये आपकी किडनी के लिए रात भर चलने वाली एक रिपेयर मशीन की तरह काम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ये इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये आपकी किडनी की सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपका लगा हुआ ताला तभी खोल पाएंगे जब तक आप अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं करेंगे। अपने रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। तो ये बदलाव कौन से हैं वह भी जान लीजिए। इस वीडियो में आपको अब मैं वो बदलाव बताने जा रहा हूँ। याद रखिए, ये जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जो मसाले बताए हैं आपको किडनी के लिए, ये मसाले किडनी की गहराई में जमे हुए टॉक्सिन्स को ढीला तो कर देंगे, लेकिन आपको बाहर निकालने के लिए साथी की जरूरत पड़ती है। वह साथी है पानी। पानी का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि किडनी में दिक्कत आ रही है तो पानी को ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल बंद कर दिया। थोड़ा थोड़ा पानी आप ले सकते हैं दिन में 4 से 5 बार। ऐसा नहीं करना है कि आपको 1 गिलास भर के पानी पीना है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी, जैसे कि आपने आधे कप पानी ले लिया, घूट घूट करके आपको पानी पीना है और गुनगुना पानी ही आपको पीना है। ये मसाले तभी आपका काम करेंगे जब आप कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे, जैसे सफ़ेद नमक, चीनी का सेवन आधा कर देना है। नमक में जो सोडियम होता है वह किडनी की नसों को पूरी तरह से निचोड़ देता है। दूसरी चीज़ चीनी।
चीनी आपकी किडनी के नाजुक फिल्टर को अंदर से सड़ा देता है, ये जो इंग्रेडिएंट्स से ले रहे हैं। और दूसरी तरफ से आप जंक फूड्स दबा के खा रहे हैं, पकोड़े हैं, मोमोज हैं, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आपको क्या करना है, 30 दिन तक आपको मेरे बताए हुए जो मसाले हैं, इन मसालों को रूटीन में शामिल करना है और साथ में हल्का व्यायाम और एक्सरसाइज करनी है। जैसे अगर आप आधे से 1 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी हीट हो जाएगी, उससे आपका पसीना बाहर निकलने लगेगा। क्योंकि हमारी किडनी खराब होती हैं तो पेशाब आना थोड़ा कम हो जाता है, बॉडी में पानी भर जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी एक्सरसाइज आपको सूट करती हैं, जो एक्सरसाइज बॉडी में पेन ना करें, आपको दिक्कत ना करें, वे एक्सरसाइज जरूर करें। धूप में कम से कम 30 मिनट के लिए जरूर बैठें। साथ में आधे आधे घंटे का अनुलोम विलोम और कपालभाति व्यायाम जरूर करें। अगर आप चाहें तो प्राणायाम भी 10-10 मिनट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप अपना रूटीन एक्सरसाइज भी करते हैं और साथ में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं उनको शामिल करते हैं और व्यायाम भी करते हैं, रूटीन फिक्स करते हैं और कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको नींद भी लेनी है, तो आपकी डैमेज हुई किडनी भी दोबारा से रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। बॉडी उनको अपने आप ही ठीक करने की ताकत रखती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।